बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन किराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल पे होम ब्रीड बनाने से मुतल्लक इस टॉपिक पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें 3-4 वीडियोस थी कि आप अपनी एक बेहतरीन होम ब्रीड बनाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो उस वीडियो के मौजू पर ही मुझसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने बार बार क्वेश्चन पूछा कि हम जब एक तजर्बे से गुजर रहे होते हैं, एक क्लच बना रहे होते हैं, तो हम अपने क्लच के अंदर से कुछ चूज़े और कुछ चूज़ियाँ हमने सेलेक्ट करनी होती हैं जो हमने अगली ब्रीडिंग के लिए ब्रीडर के तौर पर लेनी है। तो हम कैसे सेलेक्ट करें, कौन कौन से पॉइंट्स देखें, जबकि हम पीछे पेरेंट्स अच्छे खून के लगा चुके हैं, खून बेहतरीन है, अच्छे खुडे से हमने परिंदे लिए, मादी भी और नर भी अच्छे खून से हैं, लेकिन उनमें आगे जो बर्ड्स बने हैं उनमें से कुछ क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे, कुछ क्वालिटी वाइज डाउन होंगे। हालांकि उनके अंदर खून सेम होगा, अच्छे खून से होंगे, लेकिन फिर भी हमने कुछ चीज़ें नोट करके सिलेक्शन करनी है कि आने वाले जो ब्रीड करानी है हमने, आने वाली नस्ल जो है उसके लिए हमने अच्छे ब्रीडर कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने वो रखूँगा कि जिनको आपने देख के अपने 8-10 जो चूज़े क्लच में निकले हैं, चूज़ियाँ, उनमें से आपने कुछ चूज़े और चूज़ियाँ जो सिलेक्ट करनी है, किस तरीके से, किस पॉइंट्स को, किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने सिलेक्ट करनी है, और कौन कौन सी मुर्गियाँ या चूज़े आपने सेल आउट कर देने या किसी को दे देने हैं, अपने तजर्बे में शामिल नहीं करनी। तो ये वीडियो बेसिकली एक इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी उन लोगों के लिए जो अपनी एक कामयाब ब्रीड बनाना चाहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो सीरीज़ ऑफ वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो की आसानी से समझ आ सके, क्योंकि वो वीडियो मैंने डिटेल बनाई है, डिटेल से तफसीली उनमें मैंने बताया हुआ है कि आपने कैसे अपनी एक होम ब्रीड तैयार करनी है। वो तरीक़ाकार तो मैं तफसीली नहीं बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे इस बात को लेके चलता हूँ कि आपने मुर्गी मुर्गे से ब्रीड ली और मुर्गी और मुर्गा दोनों अच्छे खून से हैं, अच्छी ब्लड लाइन से हैं, आपने आगे ब्रीड ली, उनमें से 8 या 10 चूज़ियाँ आपने निकली। अब अगली सिलेक्शन करनी है तो आपने किस किस तरीके से सिलेक्शन करनी है। तो याद रखिए, पहले तो आपने कम अज़ कम 6 महीने तक अपने तमाम चूज़ियों को रखना है ताकि उनके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। तो पहले मैं मुर्गे की बात करता हूँ, पट्ठे की बात करता हूँ। आपने कौन सा पट्ठा अपने लिए रखना है, तो जब पट्ठा बांग देना शुरू कर दे तो वहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है। इसी तरह जब मुर्गियाँ ब्रीड के पहली झोल के करीब हो जाएं तो उस वक्त आपने सिलेक्शन करनी है। तब तक आपने सारे चूज़ियाँ अपने पास रखने हैं। अगर किसी में आर्जा है तो वो आप दे सकते हैं, आर्जे वाले आपने नहीं रखना। कोई किसी किस्म का भी आर्जा आ सकता है, खुसूसन ऐसे बर्ड्स जिनमें बाज़ औक़ात टांगों से कमज़ोर हो जाने वाला जो आर्जा है वो आप कोशिश करें कि वो ना रखें, क्योंकि वो आर्जा अपनी आने वाली नस्ल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सिलेक्ट कौन सा करना है वो मैं बताता हूँ। तो मुर्गे की बात कर लें। मुर्गे में आप देखेंगे कि आपके जितने पट्ठे 3 हैं 4 हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होगा। तो आपने आँख, नोक, नली, ये तो सारी चीज़ें आपने देखनी है। ये ब्लड अच्छा होगा तो ये ऑटोमेटिक क्लियर होंगी, इनमें कोई इतना मसला नहीं आएगा। आपने सबसे पहले उसके मुर्गे की जो बांग है वहाँ से सिलेक्शन करनी है। बांग क्या, किस तरह से बांग होनी चाहिए। एक तो मुर्गे की बांग जो है 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए। 3 स्टेप लगाए, 3 कट लगाए अपने बांग के अंदर, लेकिन बगैर रुके, बगैर वो 3 स्टेप मुकम्मल करे। एक तो ये चीज़ आपने देखनी। दूसरी चीज़, बांग इस तरह से हो कि बांग जब वो दे तो जिस वक़्त वो बांग ख़त्म करे उस टाइम पे उसकी आवाज़ स्लो नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस रिदम से वो बांग दे रहा है अचानक से उसकी बांग ख़त्म हो जाए। यूँ समझें कि बांग उसने जैसे नामुकम्मल दी हो, हालांकि 3 स्टेप मुकम्मल लगाए हों, लेकिन यूँ फील हो कि जैसे अचानक ही उसने बांग बंद कर दी है। तो ऐसा मुर्गा आपने अपने लिए रखना है। अगर कोई आपके पट्ठों में ऐसा मुर्गा हो तो वो आपने आगे नहीं देना, वो आपका बेहतरीन ब्रीडर होगा। ये बांग का है। दूसरा, बांग में लेंथ दरमियानी होनी चाहिए,
बहुत लंबी लेंथ नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेशन जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी बांग के अंदर के बांग देते हुए मुर्गे का अपना स्टाइल क्या है। मुर्गा जो सीधी गर्दन रख के ऊपर को ऐसे गर्दन ऊपर को उठा के बांग दे, वो मुर्गा आपने रखना है। कुछ मुर्गे होते हैं जो अपनी बांग देते हुए गर्दन आगे को लंबी कर लेते हैं, और कुछ मुर्गे होते हैं जो अपनी बांग के दौरान अपनी गर्दन को ढीला कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे गिरा देते हैं। ऐसे मुर्गे आपने नहीं रखने, बल्कि वो वाला पट्ठा, वो वाला मुर्गा आपने अपने लिए रखना है जो बांग के दौरान अपना गर्दन जो है बिल्कुल अकड़ के सांप की तरह सीधी रख के बांग मुकम्मल करे, और बांग के दौरान गर्दन को आगे पीछे जोर ना लगाए, बल्कि एक जगह पे फिक्स रख के बांग दे, तो वो मुर्गा आपका अच्छा ब्रीडर होगा। वो एक कामयाब और मजबूत और असालत के लिहाज से बेहतरीन ब्रीडर होगा, वो आपने सिलेक्ट करना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी बांग से मुतल्लक। एक और चीज़ जो आपने उसके ताज में देखनी है, वो भी देखना है कि जो उसका ताज है, मजबूती वगैरह, वो तो मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। जो ताज का एंड है वो आँख से पहले हो जाना चाहिए। मतलब मैं हाथ से आपको दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये उसकी आँख है और ये ऊपर ताज है। ये ताज का जो पीछे वाला हिस्सा है ये आँख की सीध से पहले ख़त्म हो जाए। मतलब आँख की सीध ऊपर बन रही यहाँ पे, तो ताज यहाँ पे, ताज की जड़ यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे जाके ताज आँख से पहले हो, और आँख जो है ताज से बाहर को, पीछे को हो, गर्दन वाली साइड पे पीछे को हो। ताज के नीचे आँख नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो अपने मुर्गे के अंदर सेलेक्ट करना है। ये एक ही ब्लड लाइन के अंदर आँख की पोजीशन अक्सर चेंज हो जाती है, तो आपने वो वाला परिंदा, वो वाला मुर्गा सेलेक्ट करना है जिसकी आँख ताज से पीछे हो। ये था चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो आपने देखना है अपने मुर्गे का, कि जो उसकी बेल है, जो उसकी कमर है, वो लंबी तो है ही, लेकिन जिस पट्ठे की बेल में, कमर में कुब आए, करवी आए, ऊपर को उठा हुआ हो, दरमियान से ऊपर को उठा हुआ, बिल्कुल इस तरह कमर ना हो, बल्कि थोड़ी सी इस तरह से हो, हल्की सी यहाँ पे उठी हुई कमर हो, वो मुर्गा सेलेक्ट करें। वो बहुत सख्त होगा, बहुत असालत वाला होगा, मजबूती उसमें कमाल की होगी, और ब्रीडिंग के लिहाज से वो कमाल का ब्रीडर होगा, वो वाला रखना है। जो परिंदा फ्लैट में होगा, फ्लैट कमर, जिसकी बेल यहाँ से फ्लैट होगी, वो आप ना रखें, बल्कि जिसका हल्का सा दरमियान से उठा हुआ हो। आप ऐसे उसके ऊपर, उसकी कमर के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको फील होगा कि उसकी हड्डी थोड़ी सी उठी हुई है, तो वो वाला जो आपका पट्ठा होगा वो आपका बेहतरीन ब्रीडर होगा, वो आपने अपने आने वाले क्लच के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम पंजों पे आ जाते हैं। पंजों के अंदर जो पंजा है, जिसे पा बोलते हैं, कला भी बोल लेते हैं, इसके अंदर उंगलियों के जो स्ट्रक्चर है, उंगलियों में ये तो ब्लड लाइन के हिसाब से होगा, लेकिन ये उंगलियों के अंदर जो वेब है, इसे वेब भी बोलते हैं, इंग्लिश में WEB वेब बोल लेते हैं, इंटर डिजिटल वेब इसे बोलते हैं। ये वेब, ये झिल्ली है, ये जितनी उंगलियों के दरमियान कम से कम झिल्ली होगी वो अच्छी होगी। आपने ऐसा अपना परिंदा सेलेक्ट करने की कोशिश करनी कि जिसकी ये झिल्ली कम से कम हो। कुछ परिंदे होते हैं जिनकी झिल्ली यहाँ तक होगी, जिस तरह बतख की तो मुकम्मल झिल्ली होती है, उंगलियों के दरमियान में मुकम्मल झिल्ली होती है, लेकिन मुर्गियों में झिल्ली कम होती है। तो जितनी कम झिल्ली वाला परिंदा हो वो आपने ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो सख्त पैर मारने वाला होगा, उसके पाँव में, ज़रब में सख्ती ज़्यादा होगी, तो ये आपका परिंदा बेहतरीन ब्रीडर होगा। ये चंद पॉइंट्स मैंने मुर्गे के हिसाब से बताए। अब मुर्गी के हिसाब से मैं बता दूं कि कौन सी मुर्गी आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सी पट्ठी आपने अपने आने वाली ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करनी है, वो आपने पल्लों से देखना है। आप मुर्गी का पल्ला खोलें, आप देखें, जब पल्ला खोलेंगे, मुकम्मल खोलेंगे, तो उसका पल्ले का और जिस्म का, बॉडी का, मतलब ये उसकी पसलियाँ हैं, पसलियों में और पल्ले में एक गैप बनेगा पिछली साइड पे, शोल्डर के नीचे। ये गैप जिस मुर्गी में कम हो वो आपने सेलेक्ट करना है, और जिस मुर्गी में ये गैप ज़्यादा हो वो आपने सेल आउट कर देनी है, किसी को दे देनी है, तो कम गैप वाली रखनी है। दूसरी बात उसमें ये आपने
नोट करनी है कि जिस मुर्गी का ये पल्ला जो है, पल्ले की अंदर वाली जो कलियां हैं, एक बाहर वाली कलियां होती हैं जो 13-14 होती हैं, उसके अंदर भी कुछ कलियां होती हैं जो कलियां नहीं बल्कि जिन्हें आप प्राइमरी पर या बुनियादी पर कह सकते हैं, अंदर वाले पर कह सकते हैं, या पल्ले का अंदर वाला हिस्सा। वो पल्ला जब वो बंद करे तो वो सारी कलियां जो हैं उसकी कमर के ऊपर हों और कमर ऊपर से ज़्यादा ढकी हुई हो, मतलब पल्ला इतना ऊपर कमर से चढ़ा हुआ हो कि कमर ज़्यादा से ज़्यादा ढकी हुई हो, नंगी कम हो, तो वो मुर्गी आपकी बेहतर होगी। जिसकी कलियां ऐसे कमर है जिसकी पल्ला ज़्यादा पीछे हो, कमर नंगी ज़्यादा हो, वो आपने नहीं सिलेक्ट करना, बल्कि जिसके पल्ले ऊपर ज़्यादा चढ़े हुए हों, जितने ज़्यादा कमर के ऊपर चढ़े हुए हों, वो आपने सिलेक्ट करनी मुर्गी। वो बहुत बेहतरीन और जानदार परिंदे डालने वाली होगी, बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद आपने मुर्गी के पाँव के में वो झिल्ली भी देखनी है जो मैं मुर्गे में बता चुका हूँ, वो भी आपने देखनी जितनी कम हो। उसके बाद मुर्गी और मुर्गे में जो कॉमन चीज़ है वो चाल को आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है। आपके एक ही ब्लड लाइन के, एक ही क्लच के जो परिंदे होंगे वो चाल के हिसाब से, वॉकिंग के हिसाब से डिफरेंट होंगे, तो उनमें से आपने पुरकशिश जिसकी चाल है वो सिलेक्ट करना है। अब असीलों में पुरकशिश और बेहतरीन चाल कौन सी गिनी जाती है? वो वाली चाल जो एक लाइन में हो, जिनके पाँव रखने का स्टाइल एक लाइन में हो। कैसे? कुछ परिंदे होंगे जो आपको ऐसे साइडों पे पाँव रखते हुए नजर आएंगे, और कुछ होंगे कि जो क्रॉस करके पाँव रखते होंगे, मतलब ये पीछे से पाँव उठाएंगे अगले के आगे, फिर इधर से उठाएंगे अगले पाँव के आगे पाँव रखेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस वॉकिंग, और ये कहते हैं स्ट्रेट वॉकिंग। आपने स्ट्रेट वॉकिंग वाला परिंदा नहीं रखना, बल्कि जो क्रॉस बनाए, पाँव के आगे पाँव रखे, वो पुरकशिश चाल कहलाती है। तो वो वाला आपने परिंदा सेलेक्ट करना है। और चाल के दौरान जो सीना उठा के रखे, गर्दन सीधी रखे, वो वाले परिंदे आपने सेलेक्ट करने हैं। ये मुर्गी और मुर्गे दोनों में आपने ये चीज़ें नोट करनी है। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने पीछे अपनी वीडियोस में कहीं भी पहले नहीं बताए, तो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये सिलेक्शन के लिए ज़रूर नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।